दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं संभव जैन। मैं 2019 बैच का पीसीएस ऑफिसर हूं और उससे पहले मैं 2018 बैच का रिव्यू ऑफिसर भी था। ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैंने 2 साल समीक्षा अधिकारी के पद पर काम किया है और 1 साल सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर काम किया है, जिसे आप असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर भी कहते हैं, एआरओ के तौर पर। तो आज ये जो मैंने वीडियो लेके आया हूँ, उसका मकसद है कि जो लोग आरओ की गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं वो जान सकें कि रिव्यू ऑफिसर की लाइफस्टाइल क्या होती है, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और एक ओवरऑल उनका जो जीवन है वो किस तरीके से रहता है। और क्योंकि मैंने इस पद पर काम किया है, 2 साल का बेहतरीन अनुभव है मुझे, तो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस भी आपके सामने शेयर करूंगा। तो जो आरओ का जो दोस्तों आरओ का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करूंगा। रिव्यू ऑफिसर, तो सबसे पहले जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी वो माननीय सचिवालय में होगी। अगर आपका सचिवालय के लिए चयन होता है तो माननीय सचिवालय में आप आरओ बनकर जाएंगे। वहाँ आपकी जिस दिन ज्वाइनिंग होगी वहाँ से हम शुरू करते हैं। ज्वाइनिंग जैसे होती है उसके लिए आपको एक आख्या देनी पड़ती है अपने सीनियर ऑफिसर को। जो आपके एम्प्लॉयर हैं यानी जो नियुक्ति अधिकारी हैं उनको एड्रेस करते हुए आप आख्या देंगे, एप्लीकेशन देंगे, जिसके तहत आपकी ज्वाइनिंग अप्रूव की जाएगी और उसके बाद आपकी उसी तारीख से, जिस तारीख को आपने आख्या दी है, आपकी उस दिन से सैलरी बनना शुरू हो जाती है और वहाँ से आपको एक तरीके से गेस्टेड ऑफिसर का जो पद है वो मिल जाता है। ये हो गई ज्वाइनिंग से रिलेटेड बात। फिर 2-4 दिन में, जिस दिन आपने आख्या दी है उससे 2-4 दिन में आपको एक सेक्शन अलॉट हो जाएगा कि आप फलाना सेक्शन में काम करेंगे। किसी भी सेक्शन को अलॉट किया जा सकता है और वहाँ आपको उस सेक्शन के एसओ यानी सेक्शन ऑफिसर को रिपोर्ट करना होता है कि मैं आ चुका हूँ और मैं आपके काम में, उस सेक्शन के काम में योगदान देने के लिए तैयार हूँ। वहाँ से आपको एक सीट अलॉट हो जाएगी और उस सीट पर आप बैठकर अपना काम करेंगे। आपके पास एक कंप्यूटर भी रहेगा जिससे आप माननीय सचिवालय की वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं और अगर आपको कुछ काम अलॉट किया जा सकता है तो उसको आप देख सकते हैं। बेसिकली आरओ का काम जो दोस्तों होता है वो पेपर वर्क का होता है, फाइलिंग का होता है। ये आपको ज़्यादातर काम, लगभग 80% केस में आपको यही काम करना होता है। जो फाइलें आ रही हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए, उन पर अपना काम कर लीजिए और अपनी रिपोर्टिंग सेक्शन ऑफिसर को दे दीजिएगा। ये ओवरऑल थोड़ा थोड़ा इस तरीके से स्टार्टिंग में काम होता है। आपको जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो ट्रेनिंग भी देंगे कि आप काम को सीख सकें, यानी हल्की हल्की आपकी ट्रेनिंग भी चलती रहेगी साथ में। कोई अलग से ट्रेनिंग का ये नहीं है कि 1 साल की ट्रेनिंग होती है या 2 साल की ट्रेनिंग होती है, जैसे एसडीएम की ट्रेनिंग ओपाम में होती है, नायब तहसीलदार की हरदोई में होती है। ऐसा इसमें नहीं होता, इसमें पैरेलल ही ट्रेनिंग चलती रहती है। अब हम कहेंगे उस पूरे माहौल की। मान लीजिए दोस्तों ये है एक सेक्शन, इसमें आपके जो मेन हेड होते हैं वो एसओ होते हैं, सेक्शन ऑफिसर होते हैं और इस सेक्शन में 4-5 आरओ हो सकते हैं, 3-4 आरओ हो सकते हैं, कुछ एआरओ भी होंगे। तो इस तरीके से एक बहुत बढ़िया माहौल होता है। ये आपकी सीट्स यहाँ पर इस तरीके से अरेंज रहती हैं, अपने अपने सीट पे, टेबल पे लोग बैठते हैं बढ़िया। और जो माहौल होता है वो बहुत फ़नी होता है। मैंने जो अपना काम किया है बहुत शानदार तरीके से। सुबह 10 बजे से पहले कोई टेंशन नहीं होता है इस जॉब में, ना किसी प्रशासनिक झंझट का फ़ोन है, ना कोई राजनीतिक तनाव है, ना किसी आपदा की कोई जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है कि भूकंप आ गया तो आपकी ज़िम्मेदारी है, आग लग गई तो आपकी ज़िम्मेदारी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 10 बजे तक, अपने 9:30-10 बजे तक अपने ऑफिस आएंगे। आप अपने सीनियर ऑफिसर को नमस्कार करेंगे, अपनी सीट पे बैठेंगे और शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे तक का आपका रूटीन रहेगा और वहाँ पे आपको काम करना है। बीच में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, 1 से 2 के बीच में लंच टाइम भी होता है। आप खाना खाएंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ भी खा सकते हैं, अपने जूनियर्स के साथ भी खा सकते हैं और लंच में बड़ा मज़ा आता है। मेरा अपना बहुत अच्छा अनुभव है। इस जॉब में सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है दोस्तों, कि मान लीजिए 10 से 6 की अगर जॉब है, मान के चलते हैं 8 घंटे हो गए, ठीक है। तो इस 8 घंटे में 2 घंटे तो दोस्तों खूब होता है फन, एंटरटेनमेंट, जिसको शुद्ध हिंदी इलाहाबादी लैंग्वेज में, यहाँ ईस्टर्न जो यूपी है उसमें कहते हैं बकैती। खूब होती है। किसका किसके साथ क्या चल रहा है, किसकी शादी हो रही है, किसके बच्चे हो रहे हैं,
किन के साथ किन का चल गया, किसकी शादी किससे हो सकती है, आज मेरे घर में क्या हुआ, आज आपके घर में क्या हुआ, किसके घर में कौन सी नई गाड़ी आ रही है, कौन रेंट पे रह रहा है, कौन किसने अपना घर खरीद लिया, कौन शादी के लिए परेशान है तो कौन बच्चे के लिए परेशान है। ये सब कुछ दोस्तों होता है। लगभग लगभग 2 घंटे ये डेली का रूटीन है कि ये बातें होंगी होंगी, जिससे इस पूरे सेक्शन का जो है, इस पूरे सेक्शन का माहौल थोड़ा सा रूटीन जो है वो आरामदायक रहे, कंफर्टेबल रहे, लोग काम के बोझ के तले दब ना जाएं। इसके लिए 2 घंटे का सीन बना रहता है और ये बहुत ज़रूरी भी है किसी भी माहौल के लिए। 10 से 6 के बीच में आपको जो काम अलॉट है वो भी आप करते रहेंगे, साथ में बीच बीच में फ़न भी होता रहेगा। तो इस तरीके से आपका काम रहता है। 6 बजे आप अपने घर चले जाएंगे या अपने रूम चले जाएंगे। वहाँ आपको उसके बाद आपको उस काम का बोझ याद नहीं आएगा। जबकि पीसीएस की जॉब में आप अगर अपने 6-7 बजे अपने रूम पे या फ्लैट पे चले भी जाते हैं, तब भी एक मानसिक तनाव रहता है कि अगर कोई आपदा आ जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपको जाना पड़ सकता है। लेकिन आरओ में ऐसा मानसिक तनाव नहीं है। आप 6 बजे घर पे जाइए बिल्कुल फ्री एकदम। उसके बाद आप लोकल लखनऊ में घूम भी सकते हैं। लोकल लखनऊ में आराम से विजिट कर सकते हैं। 10-90 चौराहा जाइए और बड़े बड़े पार्क हैं वहाँ पे, लुलु मॉल है, मतलब फ़न आप करिए, आनंद लीजिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे और संडे ये 2 दिन की आपको लीव मिलेगी। इसमें आप बाहर भी जा सकते हैं, लखनऊ के बाहर, या सीएल भी ले सकते हैं। दोस्तों 14 सीएल मिलती हैं 1 साल में और 30 ईएल मिलती हैं। और मेडिकल लीव भी मिलता है दोस्तों। ये इमरजेंसी के लिए होता है, अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप मेडिकल ले सकते हैं। बेसिकली 14 सीएल और 30 ईएल तो आपको मिलती हैं। इसके अलावा सैटरडे संडे है, और इसके अलावा जैसे दिवाली है, होली है, ईद है, क्रिसमस है, गुरु नानक जयंती है, महावीर जयंती है, और भी तमाम कोई स्पेसिफिक त्यौहार है तो उसकी छुट्टियां आपको मिलती रहती हैं। तो ये कंफर्टेबल लाइफ बनी रहती है जिससे आप अपना जीवन बेहतरीन जी सकें। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपने लखनऊ से बाहर जा रहे हैं तो आपको एक स्टेशन लीव परमिशन लेनी पड़ती है। स्टेशन लीव परमिशन यानी ये क्या है? मुख्यालय छोड़ने की अनुमति आपको लेनी पड़ती है। अब ये क्या है? ये एक नया बवाल है। एक्चुअली बवाल कुछ नहीं है, जब आप नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तब ये लगता है यार ये तो बताना पड़ेगा कि अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमारी तो प्राइवेसी नहीं रहेगी। मान के चलिए अगर किसी को नैनीताल घूमने जाना है तो उसको बताना पड़ेगा कि मैं लखनऊ से बाहर जा रहा हूँ और मुझे नैनीताल जाना है। तो कई लोगों को क्या लगता है, यार मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं बताऊँ ताकि सीनियर ये ना सोचें कि ये तो बहुत घूमता है। ये डर रहता है ना, मुझे भी रहता था जब मैंने काम किया। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ईमानदारी से अपना कार्य बता दें कि मुझे वहाँ जाना है। और सीनियर भी तो घूमने जाते हैं, वो लोग भी तो अपने और अधिक सीनियरों से अनुमति लेते हैं। तो अगर आपका कार्य अच्छा है तो कोई भी अधिकारी आपको स्टेशन लीव परमिशन देने से मना नहीं करेगा। आपको बड़ी ही आराम से एक एप्लीकेशन दीजिए और स्टेशन लीव परमिशन परमिट कर दी जाएगी। आप भारत के किसी भी हिस्से में अगर घूमने जा रहे हैं तो आप आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ये है कि इन्फॉर्मेशन दे के जाइए कि आप लखनऊ से बाहर जा रहे हैं। स्टेशन लीव परमिशन के लिए भी टेंशन नहीं लेना, बहुत आराम से मिल जाएगी। ये तो आपका घूमने फिरने का और काम करने का पूरा प्रोफाइल मैंने बताया। अब हम बात करेंगे सैलरी की। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि जो आरओ की जॉब है वो 4800 ग्रेड पे की है, और जो एआरओ की जो जॉब है वो 4600 ग्रेड पे की है। इनमें कोई ऐसा बहुत रॉकेट वाला अंतर तो है नहीं है, 200 ग्रेड पे कई अंतर है। वैसा थोड़ी नहीं है कि इन दोनों की सैलरी में 20,000 रुपये का अंतर आ जाए। 2-2,500 रुपये 3,000 रुपये मैक्सिमम अंतर आता है। तो ऐसा टेंशन भी नहीं है कि मैं एआर हूँ तो मैं बहुत गरीब हो गया और मैं आ रहा हूँ तो बहुत अमीर हो गया। लगभग ये समानांतर बराबर की पोस्ट है। इसकी जो सैलरी आज की तारीख से अगर मानी जाए तो जब आप ज्वाइन करेंगे, 27 जुलाई को पेपर है, इसका मतलब है आप 2026 में ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी लगभग 82,000 रुपये से स्टार्ट होगी पर मंथ। 82,000 रुपये पर मंथ से स्टार्ट होगी। और किसी भी अगर जॉब के हिसाब से अगर देखा जाए तो 82,000 रुपये महीने अगर आप जॉब से शुरुआत कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी सैलरी मानी जाएगी। ये जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो ये भाई मज़े ही मज़े हैं कि 82,000 रुपये मिलेगा, आराम से लाइफ में एंजॉय करेंगे। 4-5 हज़ार रुपये 6,000 रुपये का
एक छोटा सा रूम लेना है 1 BHK टाइप का, और अगर आप दो दोस्त हैं तो 12,000 रुपये का फ्लैट ले लो, 13,000 रुपये फ्लैट ले लो, आपस में शेयर कर लो, तो 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये आपकी पर पर्सन किराए में चले जाएंगे। इसके अलावा 6-7-8 हज़ार 10,000 रुपये आप खा पी लेंगे भाई, खाना पीना, या अगर आप पार्टी शार्टी करते हैं थोड़ी बहुत, तब भी खाना पीना मस्त कर लोगे। शाम को घूमने में आपको डोसा वोसा खाओगे, 10,000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाओगे अगर कोई व्यक्ति सिंगल है तो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी बारे में जो बात आती है 82,000 रुपये की, आप क्या है इनकम कर सकते हैं प्रति माह, और उसी वे में जैसे जैसे आपकी जॉब आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका समय बीतेगा, आपके DA अलाउंस, आपका इंक्रीमेंट, ये सब चीज़ें आपकी बढ़ती चली जाएंगी मस्त। कोई भी तरीका से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 82,000 रुपये कोई स्थायी सैलरी नहीं है कि इससे ज़्यादा बढ़ेगी, नहीं, इससे ज़्यादा बढ़ेगी और धूमधाम से बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे की पढ़ाई की, कि क्या कोई आगे की पढ़ाई कर पाएगा, इतना समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कि कोई व्यक्ति आगे पढ़ाई करने में आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों सीधी सीधी बात है, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे समय नहीं मिल पाता रिव्यू ऑफिसर की नौकरी में कि वो आगे पढ़ाई कर सके, तो वो अपनी पढ़ाई को RO की नौकरी के तले झुका रहा है। वो खुद पढ़ाई ठीक से कर नहीं रहा और दोष दे रहा है नौकरी को। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने खुद RO रहते हुए PCS को पास किया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मान लीजिए मेरा जो मेंस का एग्ज़ाम था वो अगर 20 तारीख से है, तो मैं 19 तारीख को भी जॉब पर था। मैंने इतनी भी छुट्टी नहीं ली थी कि मैं अगर 20 से मुझे एग्ज़ाम देना है तो मैं 19 तारीख को भी जॉब करने गया था, और 20 को मैंने मेंस दिया था, फिर भी मेरा PCS में फाइनल सिलेक्शन हुआ। इसका मतलब ओवरऑल ये है कि RO की नौकरी में टाइम अच्छा खासा मिलता है, बशर्ते कि आप उस टाइम का इस्तेमाल सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं। और जिन लोगों को आगे की पढ़ाई करनी ही नहीं है, तो वो दोष दे सकते हैं कि मैं तो नौकरी में था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। दूसरी एक बात और है, जो लोग सिंगल हैं वो लोग क्या करते हैं कि मान लो अगर कोई लड़का है तो वो वहीं RO किसी लड़की को देख ले, और अगर कोई लड़की है तो वो किसी लड़के को देख ले, और वो आपस में शादी कर लेते हैं, तो सैलरी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। मान लीजिए 82-85,000 रुपये सैलरी है, अगर दोनों लोग शादी कर लेंगे तो 1,70,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। और ये किसी भी PCS नौकरी से ये एक अच्छा विकल्प है कि आप PCS में सेलेक्ट हों, आपका ट्रांसफ़र हो, हर 3 साल बाद आप एक नए शहर में जाएं, बीवी बच्चों को छोड़ के जाएं, उनकी एजुकेशन का, हेल्थ का भी प्रॉब्लम आता है, तो उससे अच्छा ये भी एक ऑप्शन है कि अगर आप शादी कर लेते हैं वहाँ पे। अगर सिंगल हैं तो, जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए तो ये विकल्प ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर सिंगल हैं तो ये एक अच्छा विकल्प भी है। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जिन्होंने RO बनने के बाद अपनी ही दूसरी किसी RO से शादी कर ली और एक बेहतर जीवन जी रहे हैं, मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं, सैटरडे संडे में घूमते हैं। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो मॉरिशस, मालदीव, थाईलैंड, दुबई, UAE, एक तो मेरा दोस्त है जो अभी ऑस्ट्रेलिया घूम के आया, अभी कुछ दिनों पहले होली की छुट्टियों में वो लोग ऑस्ट्रेलिया घूमने गए थे। अब दोनों लोग सेम जॉब में है, इसलिए पैसे की भी दिक्कत नहीं आती और छुट्टी की दिक्कत भी नहीं आती, आराम से घूम लेते हैं। एक ही छत के नीचे उनकी सारी काम हो भी जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो मुझे लगता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि RO की जॉब एक बेहतर जॉब है, शानदार जॉब है। कई PCS की जॉब से एक अच्छी जॉब RO की है। कुछ अगर PCS की जॉब छोड़ दिया जाए जहाँ पे इंसान को चार्म ज़्यादा नज़र आता है, जहाँ पावर नज़र आती है, लोगों को लगता है कि मैं PCS हूँ तो रेपुटेशन बढ़ गई, अगर उन सब बातों को छोड़ के दिया जाए तो RO की जॉब एक बहुत अच्छा जीवन आपको देगी, शानदार उच्च गुणवत्ता का आपको लाइफ दे देगी, एक हाई क्वालिटी लाइफ जिसको कहते हैं वो आपको देगी। इसलिए आप RO की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करें। 27 जुलाई को आपका पेपर है, वो आप इस तरीके से पास करें कि आप कट ऑफ के झंझट में ना फंसें कि मेरा होगा कि नहीं होगा, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो इस जॉब में अच्छे से पूरी हो सकती हैं। पढ़ाई के लिए भी आपको समय मिल सकता है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं, घूमने का भी आपको समय मिलेगा। अब दोस्तों इस तरीके से आज का हमारा ये लगभग वीडियो पूरा हो जाता है। अब मैंने आपको एक बात करी थी कि मैं आपको बुक लिस्ट बताऊंगा अपनी, कि मैंने कैसे RO की परीक्षा पास करी, क्या मैंने पढ़ा और कैसे मैंने RO रहते हुए PCS को निकाला। उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं 1-2 दिन में वीडियो बनाऊंगा, तो उम्मीद है मैं कल परसों तक इस वीडियो को आपके सामने लेके आऊँगा। फ़िलहाल आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
जितना हो सकेगा हम अपने चैनल से आपको आरओ के बारे में स्ट्रेटेजी देते रहेंगे। कुछ हमने प्रयास किया है कि हम आपको PYQs भी सॉल्व करवाएंगे। PYQs का रोल बहुत ज़्यादा है, तो मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया है कि हम आपको फ्री में PYQs की बेहतर वीडियो देंगे, ताकि आप अपनी जर्नी में बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ हम लाभान्वित कर ही सकें आपको, ताकि आपकी तैयारी में एक उच्च गुणवत्ता की तरीके आ सकें, बेहतर अंक आप प्राप्त कर सकें। फ़िलहाल थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। शुक्रिया।